ओम सुप्रभात। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 1 जून 2020। आइए योग की जीवन शैली को अपनाते हैं। और योग तो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन शैली है। इसी जीवन शैली को अपनाकर लड़ते हैं दुनिया की महामारी से, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए सबसे पहले अभ्यास करते हैं प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम। अपनी श्वासों का अपनी देह के अंदर फैलाव करना, ठहराव करना, उसे नियमित करना, उसे नियंत्रित करना। अर्थात संपूर्ण श्वास विज्ञान के साथ प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को पुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को संतुलित करना। सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे भीतर प्राण वायु का संचार कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और यही ऑक्सीजन एक एक सेल को ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हमारा शरीर, हमारे शरीर के सेल, कोशिकाएं स्वस्थ होंगी, उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलेगी, तो हमारे शरीर का एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करेगा और हमारा शरीर ऊर्जावान बनेगा। शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, आलस्य प्रमाद दूर हो जाएंगे। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, फेफड़ों को फुलाएंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करेंगे, लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए।
मेरुदंड बिल्कुल सीधी, कमर को झुकाकर नहीं बैठे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। बॉडी, नेक एंड हेड इन द स्ट्रेट लाइन। हस्त मुद्राओं के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। अंगूठा और पहली अंगुली दोनों पर हल्का दबाव देते हुए रखिए। शेष अंगुलियों को मिला लीजिए। यह ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, इस प्रकार दोनों घुटनों पर ला के रखिए। कम से कम 20 मिनट पर इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, हृदय को आराम मिलता है, हृदय की शिराओं को आराम मिलता है। हाई बीपी की जिन्हें परेशानी है उसमें लाभ मिलता है। स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आप मुख्यतः बच्चे ज्ञान मुद्रा की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करें। जिन्हें कोई रोग नहीं है वे लोग ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करें। एक होती है वायु मुद्रा। पहली अंगुली को अंगूठे के मूल भाग में लगा दीजिए, अंगूठे से ऊपर लॉक कर दीजिए। यह वायु मुद्रा। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है और तर्जनी अर्थात पहली अंगुली वायु का प्रतीक है। जब वायु और अग्नि का हमने मेल किया, दोनों को मिला दिया, तो ज्ञान मुद्रा अर्थात हमारा ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित होती है। जब भी वायु और अग्नि का संगम होगा तो अग्नि प्रज्वलित होगी। लेकिन वायु मुद्रा के अंदर अग्नि का शमन करना है। इस प्रकार अग्नि का शमन जब हम कर देते हैं तो जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी। वात संबंधी रोग, कब्ज की शिकायत रहती है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, बहुत उपयोगी इनके लिए यह वायु मुद्रा की स्थिति। कम से कम 20 मिनट तक इस स्थिति में रहते हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम का, कपालभाति प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए लगातार अनुलोम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। विश्राम। अगला प्राणायाम कपालभाति। और कपालभाति प्राणायाम के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हमारा पूरा ध्यान श्वास को भीतर की ओर लेने पर, श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर। लेकिन कपालभाति प्राणायाम में लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। कोई ध्यान नहीं श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए। जब सामान्य रूप से श्वास भीतर की ओर जाएगा तब कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर। यही तो श्वास विज्ञान है, यही तो श्वासों पर नियंत्रण है
कि कैसे हम श्वास को भीतर की ओर भर रहे हैं, कैसे हम श्वास को बाहर की ओर निकाल रहे हैं और कैसे लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकाल रहे हैं। श्वासों को भीतर की ओर रोकते हैं संतुलित मात्रा के अंदर। यही तो कंट्रोल है आपका ब्रीदिंग पर, और यही ब्रीदिंग पर कंट्रोल प्राणायाम है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। लगातार श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। पूरा प्रभाव आपके लीवर पर, आपके आमाशय पर, आपकी किडनी पर, आपके इंटेस्टाइन्स पर, पेनक्रियास पर पूरा मंथन हो जाता है और ये आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और जब जब इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, ये बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत उपयोगी। कम से कम 15 मिनट तक, जिन्हें शुगर की परेशानी है वे लोग 15 मिनट तक कपालभाति का जरूर अभ्यास करें। जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेट ज़्यादा है, वे लोग भी नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम का कम से कम 15 मिनट से आधा घंटे तक अभ्यास करें। और कपालभाति प्राणायाम जिनका वेट बहुत कम है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। वेट आपकी हाइट के अनुसार वेट की ऑप्टिमम पोजीशन लाता है यह कपालभाति। बहुत अद्भुत क्रिया। हमारे शास्त्रों में कपालभाति को हठ योग की क्रिया में शामिल किया गया है। षटक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है कपालभाति, लेकिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे प्राणायाम की श्रेणी में शामिल किया। और देखिए कितने अद्भुत प्राणायाम विश्व को देखने को मिल रहे हैं इसके। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी कपालभाति। लगातार जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। जिनके गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं, लगातार अभ्यास से धीरे 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 डिजोल्व हो जाते हैं, गांठें डिजोल्व हो जाती हैं। स्किन संबंधी समस्त परेशानियों में लाभ करता है, पेट ठीक रखता है। अधिकांश चर्म रोग, स्किन डिजीज, पेट की खराबी से, कब्ज के कारण उत्पन्न होती है। और जब आपका पेट ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आप देखिएगा स्किन की परेशानियां धीरे 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 स्वतः ही शरीर ठीक कर लेगा। ये लगातार अभ्यास करते हैं।
लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। शरीर के सारे दोष, शरीर के सारे रोग श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ, कोई तनाव नहीं। अभ्यास करते रहें और मन ही मनोम का मनन व चिंतन करते रहें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए लयबद्ध हो जाइए। शिवोहम शिवोहम, लगातार श्वासों के साथ। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करते जाएं कपालभाति। 10 मिनट अभ्यास किया, विश्राम। और विश्राम करते समय भी आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत मन। आइए अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ, महाबंध के साथ, अर्थात मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध के साथ जब हम श्वासों पर नियंत्रण करते हैं तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। बाह्य प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकेंगे। जिनकी हृदय की शिराओं में अवरोध आए हुए हैं, जिन्हें हाई बीपी की परेशानी है, वे लोग कोई भी योगाचार्य कहे या ना कहे, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। इसी प्रकार जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग जलंधर बंध की स्थिति में ठुड्डी को कनकुब से नहीं लगाएंगे या गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। आइए 3 बार हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए।
जितना गहरा श्वास आप भीतर की ओर भरते हैं उतना ही गहरा श्वास आप बाहर की ओर निकाल पाते हैं। और जब गहरा श्वास आप बाहर की ओर निकाल पाते हैं तो आप उसको अधिक देर तक श्वासों को भीतर की ओर ठहराव दे सकते हैं। और प्राणायाम क्या है? श्वासों को भीतर की ओर ठहराव देना, उनको फैलाव देना, उसको नियमित करना, उसे नियंत्रित करना। आज मैं बार बार आपको यह बता रही हूँ कि श्वास को हम कैसे नियंत्रित करते हैं भीतर। तो बाह्य प्राणायाम के लिए जब श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देते हैं तो सबसे पहले मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद अपनी गुदाद्वार को, अपनी एनस को ऊपर की ओर खींच के रखिए, संकुचित करके रखिए। अपने पेट को जितना अंदर की ओर करेंगे उतना अंदर की ओर करते हुए उड्डयन बंद की स्थिति में आए और ठुड्डी को कंठकोप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक देने को जलंधर बंद कहते हैं। 3 बार इसे अभ्यास करेंगे। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करेंगे और सबसे पहले जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। तो देखिए वात, पित्त और कफ का संतुलन कैसे बना। मूल बंद लगाया तो हमारा वायु का प्रकोप, वात का प्रकोप खत्म हो गया, संतुलित हो गया। खत्म नहीं, संतुलन कहेंगे। जब हमने उड्डयन बंद लगाया तो हमारा पित्त संतुलित हो गया। जब हमने जलंधर बंद लगाया तो हमारा कफ संतुलित हो गया। और तीनों का संतुलन ही आयुर्वेद का मुख्य आधार है। लाइए अभ्यास करते हैं। एक बार और अभ्यास करेंगे। और उज्जाई प्राणायाम को करने से पहले हम अभ्यास करेंगे अग्निसार की क्रिया। जब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसके बाद हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और इसके बाद जब अग्निसार का अभ्यास करते हैं तो पेट की एक एक सेल का मंथन हो जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। जिनका पेट खराब रहता है, अपच की शिकायत रहती है, गैस बहुत बनती है, लगातार अग्निसार की क्रिया कीजिए। आपके पेट की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी हिल जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन्स की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। करने की विधि, पूरा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे और यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएंगे, पेट को वाइब्रेट करेंगे। जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर आपके पेट को हिलाने का अभ्यास करना है, लेकिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, जबरदस्ती नहीं करना। किसी के साथ होड़ नहीं करनी कि श्वास को रोकने में मैं किसी के साथ होड़ करूं, नहीं। जितनी देर आप स्वयं की क्षमता के साथ श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए अभ्यास करेंगे। ओम विश्राम। आइए अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए और थायराइड संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी।
गले की नस नाड़ी को संकुचित करते हुए जब हम श्वास को भीतर की ओर लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ भरते हैं तो पूरी हमारी श्वसन नलिका का घर्षण होता है और यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, ठुड्डी को कंठकुट से लगाते हुए यथाशक्ति रुकेंगे। अब छोड़ने की विधि इसके अंदर है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। तीव्र गति के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं निकालना है। यही सबसे बड़ा ध्यान कि श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। दो बार और अभ्यास करेंगे। तीन बार हमने अभ्यास किया उज्जाई प्राणायाम। आइए अगला प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पैरों को रिलैक्स करेंगे। सीधे पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे। आइए पैर को दाएं बाएं हिलाइए, दोनों हाथ नितंब के पास, पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। दायां पैर सीधा, बायां पैर सीधा। दोनों पैरों की अंगुलियों को, केवल अंगुलियों को आगे पीछे इस प्रकार हिलाएं। आपकी अंगुलियों के जोड़ को मजबूत बनाती है ये क्रिया। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हमारे एक एक जोड़ को मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। पंजे को सामने की ओर खींचिए, आगे और पीछे लगातार खींचेंगे। एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। खींच के थोड़ा सा रोकिए ताकि यहाँ की जो मांसपेशियां हैं मजबूत बने, जोड़ आपका मजबूत बने। अब क्लॉकवाइज पैर को इस प्रकार क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। घुटने की क्रिया करेंगे। देखिए घुटने की एक्सरसाइज में
यदि आप किसी पिल्लो को ऐसे नीचे लगा देते हैं तो बहुत उपयोगी है, और अगर नहीं है तो आप ऐसे भी घुटने को दबाइए और ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। घुटने को नीचे की ओर दबाइए, 1 से 10 तक गिनती कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर से श्वास को भीतर की ओर भरिए, घुटने को नीचे की ओर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर घुटने को नीचे की ओर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। आइए, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। आपके एंकल जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। अब हाफ बटरफ्लाई। उठा लीजिए पैर को। एंकल आपके हिप जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी, हिप जॉइंट की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। पैर को हिलाइए, दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, और प्रफुल्लित होते हुए, प्रसन्न चित्त मन से मुस्कुराते हुए अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे, गोलाकार घुमाएं, हाफ बटरफ्लाई। पैर को दाएं बाएं घुमा लीजिए। बटरफ्लाई की क्रिया, दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लें। अब घुटनों को ऊपर नीचे, तितली आसन, बटरफ्लाई की जैसे उड़ने की क्रिया। बैठ जाएंगे। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाएं से श्वास को निकालेंगे, फिर दाएं से वापस भरेंगे, विपरीत दिशा में बाएं से श्वास को छोड़ दीजिए। लगातार अभ्यास करते रहेंगे इसी क्रिया का। शरीर की एक एक नस नाड़ियों को सुचारू रूप से रक्त प्रवाह कराने के लिए बहुत उपयोगी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में शीतलता और उष्णता का संतुलन बना के रखता है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मन को बिल्कुल शांत कर देता है। हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, मानसिक तनाव दूर होता है। मानसिक चिंता से जो ग्रस्त रहते हैं और डिप्रेशन जिन्हें होता है, बात बात पर उदासीनता आ जाती है, ज़िंदगी से बिल्कुल निराश से रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। पूरे ध्यान के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास अपने आप को संतुलित बनाने के लिए लगातार अभ्यास करते हुए मन में ऐसा भाव कि चारों ओर से दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। प्रभु के आशीर्वाद के रूप में चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश बरस रहा है। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए विश्राम। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे मन को शांत करने के लिए, वाणी में माधुर्य लाने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी है।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। प्रणव ध्यान, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। श्वासों को भीतर की ओर लेते हुए मन ही मन ओम का मनन करें। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। दोनों हथेली का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, स्नेह आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति 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 ओम। लगातार प्राणायाम का अभ्यास किया और आइए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। दोनों हाथ के अंगूठे अंगुलियां मिला लीजिए, कंधों पे ला के रखिए, कोहनियाँ सामने मिलाएं। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए, भुजाओं को मजबूत बनाने के लिए पहले 5 बार गोलाकार सीधी दिशा में कोहनियों को घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, विपरीत दिशा में। इसके बाद दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। श्वास को भरते पहले कोहनियों को दाईं तरफ खींच दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ से। नीचे दोनों हाथ कंधों पर, स्कंद चालन, कंधों को गोलाकार घुमाइए। ये सूक्ष्म योगी क्रियाएं आप दिन में भी कर सकते हैं,
चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों और आपके कंधों में, गले में जकड़न सी फील होने लगे, तो आप इन क्रियाओं को कर लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। गर्दन को दाईं ओर, दाईं ओर, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दाईं तरफ झुकाइए, बाईं तरफ झुकाइए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में। कंधों के लिए दूसरी क्रिया। परम आदरणीय वासुदेव जी भाई साहब को बहुत बहुत नमन। घुमाइए। आपकी कोहनियाँ एक दिशा में रहेंगी, चाहे आप पहले दाईं तरफ घुमाएंगे, आपका चेहरा सामने बीच में स्थिर रहेगा। बीच में आके रुकिए, बाईं तरफ से खिंचाव आने दीजिए। आपके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक खिंचाव आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस स्थिति में हाथ को इस प्रकार धरती से लगाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ इस प्रकार, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6। दोनों हाथ सामने की ओर, ऊपर और नीचे घुमाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, विश्वास को भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए धीरे धीरे अगली क्रिया। पहले पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दायां हाथ पीछे, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए, और जिस हाथ को आप, जिस अंगूठे को पकड़ा है, उस पैर को अपने शरीर की तरफ खींचिए। दूसरा पैर अपोजिट साइड में। दोनों पैरों के पंजों की स्थिति इस तरह से रहेगी, इस तरह से खींच के रखना है। फिर दूसरी तरफ से लगातार अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
इसी स्थिति में दोनों हाथ सामने की ओर जोड़ेंगे, पीछे की ओर ले जाते हुए ताली बजाएंगे, आगे पीछे आगे पीछे। हाथों के लिए बहुत ही उपयोगी। विश्राम। और इसके बाद अगला अभ्यास साइकिलिंग करें, चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए, श्वास को लेते हुए पीछे की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में दोनों हाथ सिर के पीछे। आइए दाएं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ नितंब के पीछे और अपनी कमर को सामने की तरफ धक्का मारते हुए स्ट्रेच कीजिए, गर्दन पीछे। एक बार और अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों में अंतर कर दीजिए। फिर से दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 बार हमने किया। और इसके बाद इसी स्थिति में पैरों को खोल के रखते हुए साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथ मिला लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, दाईं तरफ जाते हुए दाएं पैर को स्पर्श करें, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, सामने झुकते हुए बाईं तरफ बाएं पैर को स्पर्श करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। सीधा बैठ जाएंगे। इस स्थिति में दोनों हाथ सिर के पीछे। फिर से दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर खुले रहेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की धरती से स्पर्श करें, पीछे की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद अगली क्रिया। इस स्थिति में दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए, सामने की ओर जितना झुक सकते हैं झुकिए। माथा लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, माथा या ठुड्डी धरती से लगा सकते हैं, लगा दीजिए। यह है पक्षी नमन आसन। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। दोनों हाथ इतन के पास रखते हुए फिर से आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अगला अभ्यास, दोनों पैर खुले हुए, शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ झुका दीजिए। दोनों हाथ सामने की ओर जोड़ें, दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरा प्रभाव पैर पर, नितंब पर, पेट पर। आइए इसके बाद अभ्यास करते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ, वक्रासन। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। बाएं घुटने के पास तल पैर को लाके रखिए। जो घुटना ऊपर है उसका विपरीत दिशा अर्थात बायां हाथ घुटने से लपेटते हुए दाएं पैर के पास लाके रखिए या बाएं घुटने को पकड़ लें, जो भी सुविधाजनक हो। पीछे वाला हाथ को पीछे की तरफ सीधा रखिए और पीछे की तरफ देखिए। डायबिटीज़ वाले के लिए, जिन्हें कब्ज की शिकायत है उनके लिए, और प्रोस्टेट ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। पूरा दबाव जंघा का आपके पेट पर पड़ता है। विपरीत दिशा में कर लीजिए। अगला अभ्यास गोमुखासन। गोमुखासन, बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से पीछे ले जाइए, जो घुटना नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। दोनों हाथ को पीछे इस प्रकार पकड़ लीजिए, दृष्टि सामने की ओर। आपके लंग्स के, फेफड़ों के को खिंचाव देता है और इनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। इसलिए जो लोग अस्थमेटिक है, जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। अब हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए घुटने पर घुटना, गोमुख आसन के बाद आइए आज के सत्र को हम विराम देंगे।
आज हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं और कुछ आसन बैठ के किए जाने वाले। और आज अब शांति पाठ के साथ सत्र को विराम देंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ नमन। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:30 से 7:30। 1 घंटा प्रतिदिन अपने शरीर को जरूर दीजिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। बच्चे हैं, युवा हैं तो दंड बैठक लगा सकते हैं, कार्डियो की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जो लोग घर में कर सकते हैं वे लोग योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए। मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ, प्रतिदिन जुड़िए, स्वयं करें, दूसरों को प्रेरित करें। ओम प्रणाम।